जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, श्री शिव महापुराण में हम पढ़ रहे हैं आज रुद्र संहिता युद्ध खंड, षष्ठम खंड है। इसमें त्रिपुरासुर का वर्णन है। तारकासुर का वध हो जाने पर तारक के 3 पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें विद्युन्माली और तारकाक्षु तथा छोटा कमलाक्ष था। ये तीनों महान बली, जितेंद्रिय और देवद्रोही थे। तीनों ने सुमेरु पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके हजारों वर्ष घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें प्रणाम करके वे बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हम अजर अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहें तो त्रिलोकी का वध करें, ऐसा वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी का स्मरण करने को कहा। तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही है। फिर वे दैत्य बोले, प्रभो, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश ना कर सके, शत्रु ना प्रवेश कर सके। ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन हो तथा वह देव दानवों के द्वारा तोड़ा ना जा सके तथा अजय हो। तब तारकक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे के पुर के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो, और कहा कि तुम शिवजी के अतिरिक्त अन्य से मारे भी नहीं जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 पुरों के निर्माण का आदेश दिया। 3 पुर उनकी मांग के अनुसार निर्माण हो गए। एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर स्थित हुए। तारक के वे 3 पुत्र अपने अपने पुरों में आनंद भोग करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे महान ऐश्वर्य का भोग करने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तब तो त्रिपुरा के तेज से दुखित हो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखी देवता शंकर जी के पास पहुँचे और नमस्कार करके बहुत स्तुति की। हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब इंद्र आदिक ने स्तुति की तो शंकर जी के पूछने पर देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के 3 पुत्रों ने हम सब देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक्य को वश में करके हमें उखाड़ फेंका है। हे प्रभो, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई नीति निर्धारित कीजिए। ये सुनकर शंकर जी ने देवताओं से कहा, ये 3 असुर मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम उसके लिए विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका जो विचार हो वह कीजिए। फिर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास गए, उनसे सारा वृतांत कहा। विष्णु जी ने सभी बातें सुनी और कहा, तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हजारों भूतगण पैदा हुए। उन कालाग्नि के समान रुद्र रूप भूतों से विष्णु ने कहा, तुम त्रिपुरों का नाश करो। विष्णु की आज्ञा से वे भूतगण वहां गए, परंतु पैरों में प्रवेश करते ही वे सभी उन असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। बचे हुए भूतों ने विष्णु जी से निवेदन किया। तब विष्णु ने कहा कि इन असुरों के द्वारा शिव पूजन तथा धर्म कर्म किया जाता है, अतः ये अवध्य है। इनका प्रथम धर्म और शिव पूजन नष्ट करूं तब कार्य बनेगा। फिर उन्होंने देवगणों को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया, जिसके मलिन वस्त्र थे और सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थी। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम
अरहीन होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द भी भरे हों तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने अनेक शिष्य भी बनाए। उन्हें वही मायामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे, हाथ में छोटी सी झाड़ू ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने त्रिपुर के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर के नगर में गए और त्रिपुरपति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुराधीश ने उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गया। सभी त्रिपुरावासी भी उस मुंडी से दीक्षित हो गए और इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में मायामय हो गया। जब त्रिपुरासुर ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वहीं इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब मैं उसका वध कर दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवो, तुमने मुझे सम्राट कहा, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, न रथ है, न अश्व, न धनुष, न बाण, अतः मैं संग्राम कैसे करूं? ये सुनकर सभी ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हों तो हम सभी आपके रथ आदि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुषवाण लाओ। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूत में सुवर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं उसके बाईं ओर पहिए में जड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाएं ओर लगी थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। जब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिवजी को विराजमान कराया। तब शिवजी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपत व्रत करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए। वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका वाण ही नहीं चला। वे काफ़ी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है, अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ही इसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुषवाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की।
राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो सभी देवों ने कहा कि हे प्रभु, इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। जब तारकाक्ष भस्म होने लगा तो भक्ति पूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, ये तो हम जानते थे कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों किसी ये हमारी मृत्यु है। अब ये प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में हमारी बुद्धि आप ही में ही लीन रहे। मय नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जंगम उसमें भस्म हो गए। बाद में वे तीनों ही शिव की कृपा से शिव जी के गण हुए। तब शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ ये मय नामक दानव भी वहां आया और शिव जी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिव जी से हाथ जोड़कर बोला, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिव जी से भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वे शंकर जी की आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। उसके बाद मुंडी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता ना करो, ये सारा वृतांत मैंने शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही ये सब किया गया है, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उन्हीं की दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। फिर सभी ने प्रेम सहित शंकर पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। एक समय देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्भ में उसे घुड़कर फिर पूछा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर जो ही उसने मारने को वज्र लिया, त्यों ही शिव ने उसका हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि यह दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने यह पहचान लिया कि ये शंकर भगवान है। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया। पुनः प्रार्थना की कि हे दीननाथ, हे महादेव जी, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोधाग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का ही प्रसंग पढ़ते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। जय गुरु जी।